नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं एलएनबी टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलएन वैष्णव। दमोह जिले के सेंट जॉन विद्यालय पर एक बड़ी कार्रवाई दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा की गई है। उन्होंने काफी बड़ी राशि अभिभावकों को लौटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दमोह के सेंट जॉन विद्यालय पर यह बड़ी कार्रवाई है। लगभग पुस्तकें जो चलाई जा रही हैं उन पर भी कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि एकाधिकार हम खत्म करना चाहते हैं। अगर लाभ में विद्यालय चल रहा था तो उस पर फीस बढ़ाई क्यों, और अगर फीस बढ़ाई है तो फिर उसको लौटाना पड़ेगा। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इस संबंध में एक बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा आदेश जारी किया है। इस संबंध में हमने कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की। ये जो फीस रेगुलेशन का जो स्कूलों के लिए, निजी स्कूलों के लिए जो कानून है, वो ये हमें शक्तियां देता है कि यदि मान लीजिए किसी स्कूल में आय और व्यय दोनों के बीच में यदि आय का आधिक्य 15% से ऊपर है तो ऐसी स्थिति में फिर स्कूल को फीस नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त इनकम है अपने खर्चों को मिटिगेट करने के लिए। तो इस केस में हमने पूरी सुनवाई की थी, उनको भी सुनवाई का अवसर पूरा दिया गया। तो 2 प्रकरणों में हमने वो कार्रवाई की है जिला समिति के द्वारा। पहला तो ये आधिक्य के कारण जो है हमने लगभग 6 करोड़ 25 लाख रुपए जो आधिक्य है उसको वापस करने की बात है। दूसरा जो है फेक ISBN नंबर वाली किताबें जो दी गई उसके ऊपर, उससे जो पालकों के ऊपर आर्थिक बोझ आया है उस बोझ को हमने वापस करने के भी निर्देश उसमें दिए हैं। बहुत डिटेल्ड ऑर्डर है हमारा वो, और उसमें हमने सारे कैलकुलेशंस के साथ सारी चीजों को बताया है, दर्शाया है, और लगभग 6 करोड़ 25 लाख रुपए की रिकवरी जो है इसमें निकली है। और ये राशि पूरा पालकों को देने के हमने उसमें निर्देश दिया, और उसका पूरा एक कैलकुलेशन हम अलग से, ये कहा गया है कि पूरा पालकवार बनेगा ये, और अभिभावकवार उतना पैसा जो है वापस स्कूल को करना पड़ेगा। दमोह में और भी अन्य विद्यालय हैं, उन पर भी क्या कार्रवाई की? हमने लगातार कार्रवाई की है। गुरु नानक स्कूल पे भी की थी, सेंट नॉर्बर्ट्स पे भी की है। जितने बड़े स्कूल हैं और जहां जहां से हमारे पास शिकायतें हैं और जहां जहां वो प्रमाणित पाई गई हैं उन स्कूलों के संबंध में हम लोग कार्रवाई करते जा रहे हैं। जिस तरह से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर कहते हैं कि वह एक पुस्तक मेला का आयोजन करने जा रहे हैं। पुस्तक मेला में वह सारी पुस्तकें होंगी जो विद्यालय में पढ़ाई जाती हैं। अरे एकाधिकार को खत्म करना, इस मेले से छात्र छात्राएं पुस्तकों को ले सकते हैं, और इसीलिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। आने वाले समय में जल्द ही दमोह में एक पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसका लाभ अभिभावक छात्र छात्राएं उठा। जो हमारा फीस रेगुलेशन कानून है वो इन सब चीजों की चिंता करता है, और उसमें इसके बारे में डायरेक्शंस दिए हुए हैं, उन्हीं डायरेक्शंस पे हम काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज और इससे जुड़ी हुई बताना चाहूंगा कि एक तो मार्च में हमारा टारगेट है कि हम बड़ा पुस्तक मेला यहाँ पर लगाएंगे, उसकी तैयारी हमने पूरी शुरू कर ली है। और एक चीज जो हम अभी कर रहे हैं जो कि इसी महीने में होने वाली है, वो ये कि सभी स्कूलों को से लगभग सभी स्कूलों से हमने निर्देश किया था कि आप कौन सी किताबें इस साल चला रहे हो उसकी सूची पहले से सब जगह सार्वजनिक होनी चाहिए। तो हमारे पास लगभग सभी बड़े स्कूलों की सूची आ चुकी है, और अब हम उसको सार्वजनिक करने वाले हैं। स्कूल भी करेंगे और हम लोग भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, ताकि पेरेंट्स को ये बिल्कुल पता रहे कि कौन सी किताबें चल रही हैं, कौन सी NCERT की हैं, कौन सी नहीं है, किसमें किसी प्रकार का भी कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो पहले से आ सके, ताकि अनावश्यक रूप से लोगों को जो है किताबें खरीदने पर मजबूर न होना पड़े। तो वो कार्रवाई भी हम इस महीने में संपन्न कर लेंगे। तो हमारी कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा दिए गए आदेश निर्देश के बाद एक बड़ी हड़कंप की स्थिति देखी गई है। सेंट जॉन विद्यालय के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को लेकर चारों ओर प्रसन्नता भी है, और वहीं विद्यालय प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है।